इसमें सिर्फ जैसा डॉक्टर इसी तरह ही बताया था कि निकोटीन एक्टिव इंग्रेडिएंट निकोटीन है जो दिमाग में जाके काम करती है और नशा कराती है। तो इस चीज़ को हम बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्योंकि सिगरेट के साथ नहीं की जा रही है, ये एक नशा नहीं है, क्योंकि इसमें कोल टार जो भी जाके आपके फेफड़े में जो है वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि निकोटीन शरीर में ना हो, क्योंकि शरीर आदि हो चुका है निकोटीन का। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि 10% की रोल केवल निकोटीन का है, बाकी के जो 90% जो हिस्सा है वो थेरेपी से दी जाती है। उसका जो इलाज का थेरेपी होता है, जिससे अगर किसी को संगति में लगेगी कि 4-5 दोस्तों के साथ बैठना है तो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कैरी, ये सब चीज़ें अगर उसमें सबसे पहले उसके ग्रुप को हटाया जाए, उस सब चीज़ों से जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा तनाव है तो तनाव को ठीक किया जाए, ताकि उसके सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब लेना सेवन को घटाना है या तो बंद करना है, तो उसमें दोनों चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये दोनों इलाज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री और ड्रग एडिक्शन सेंटर मेडिकल कॉलेज तीसरे तरीके पे उपलब्ध है। आप आके अपनी इस चीज़ को, तंबाकू के सेवन को घटा और बंद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है, अभी भी कोई मन में किसी तरह की कोई शंका है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मतलब सरकार की चीजों को बैन मानना चाहिए। अगर वो जाके कि कैंसर बनता है इस चीज से और वो खत्म नहीं हो सकता, तो इसमें हमारी सरकार की थोड़ी भूमिका है। आने वाली सरकार में ये चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों पर जैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए। तो इससे काफ़ी बच्चों की मर जाते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं भी चाहती हूँ कि इस चीज़ से मैं भी जुड़ रही हूँ, क्योंकि दिनों का मुझे रोना, ये सब चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मेरे मरीज हो गए हैं। अगर वो ये चाहेंगे तो यही इस चीज़ को रोकेंगे और भी सुन रहे होंगे, और भी इन चीज़ों का सेवन करते होंगे। वो अगर ये चाहें मेरा परिवार सुखी रहे तो इन चीज़ों का सेवन आज से रोक दें। और मेरी आने वाली सरकार में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इन चीज़ों की, सब चीज़ों को बैन करवाएं, बिल्कुल। ठीक है, और बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ, मैं घोड़े की मरीज, मैं दिन और रात पूछ रही हूँ इस चीज़ को देखकर। मेरे पति समय होने लगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए उन्हें, पर वो मेरी दिल की परेशानी समझेंगे। तो मेरे 3 बच्चे हैं, जैसे मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ, कोई और ना काटे, और वो इस नहीं रोकते। और सरकार मैं आपसे प्राप्त करती हूँ, ये मैं मतलब आपकी बेइज्जती या कुछ और नहीं कह रही हूँ, पर आप इन चीज़ों को बैन करवाएं हर एक चीज़ पे। जैसे आप मतलब सड़कों पे लोग खड़े हो जाते हैं मतलब अपना पेट पालने के लिए, तो उनके लिए मतलब वो आ जाती है गाड़ियाँ, उनका पेट पालने के लिए वो सब उठाकर ले जाती है। यहाँ पर गुटखा, शराब और ठेके मतलब इतने शौक से चल रहे हैं, वो उन्हों को बैठ क्यों नहीं लगाती, उन्हों को सीट क्यों नहीं कराती। बस मैं यही चाहती हूँ, यही पूछना था मुझे। अगर आप मेरी प्रार्थना पूरी करना चाहें तो इन सब चीज़ों पर बैन लगाएं। आप भी जानते हैं मतलब ये कैंसर की बीमारी जो है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। अभी भी मेरे बगल में जो मेरे चाचा रहते थे वो भी कैंसर से मरे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को बैन लगा दें, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साझा करने के लिए। और किसी को कोई सवाल पूछना हो या फिर उनको किसी प्रकार की कोई शंका हो इलाज को लेके, इसके होने वाली पूरी दिक्कत को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सबने सुना, हमने आज तंबाकू और उसके नुकसान जितने भी हैं हमारे शरीर के ऊपर, उन सब के बारे में बात करी। साथ ही हमने ये भी जाना कि हम इसको कैसे उपचार कर सकते हैं, तंबाकू का सेवन कैसे रोक सकते हैं। हमने कुछ ऐसे लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी सुने, जैसे हमारा एक मैडम ने हमें बताया कि इनके साथ क्या क्या गुजर रहा था। तो मैं आप सबसे फिर से यही आग्रह करूँगी कि हो सकता है जितना भी हो सकता है आप लोगों से कोशिश करिए इस तरह के नशे को छोड़ने के लिए पूरी तरह से। और अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो इस कार्य में, तो हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। इससे
नशा वाले हैं, वो माँ बाप भी नहीं मानते और वो ये चाहते नहीं कि मैं ये नशा छोड़ूं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि उसको ना बता करके दवाई दी जाए, क्योंकि वो उसको ये पता है कि ये दवाई मेरे को छुपाने के लिए दी जा रही है, तो लेता नहीं है। तो ऐसा कोई इलाज है जो कि उसको बताया जाए, उसकी दवाई चालू हो जाए, उससे घृणा होने लग जाए कि मैं ना आगे ना आगे। आप सिर्फ तंबाकू को लेके बोल रहे, सारी चीजों को लेके सारी चीजों को लेके। अगर ऐसा है कि अगर सामने वाला इंसान इस तरीके से चीजों को नहीं समझ सकता है, तो अगर आप ओपीडी में अगर ला सकते हैं, तो ऐसा है कि हमारे पास थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है, हम खुद रहते हैं। तो दवाई चालू करने से पहले या फिर उसको शुरू करने से पहले मोटिवेशन इंटरव्यू होती है, जिसमें इंसान को समझाया जाता है। जैसे आज हम जिस तरीके से आपको एक सरल भाषा में बता रहे हैं, उनकी दिक्कतें कहाँ कहाँ हो रही है, उसको लेकर एक हर एक की अलग अलग वो सारी दिक्कतें होंगी। उन सारी दिक्कतों को बात करके, सारी दिक्कतों को एक जगह देख के फिर समझाया जाता है उनको, उन्हीं सारी दिक्कतों को एड्रेस करते हैं। और ये सब मरीजों के लिए अलग अलग से होती है। ऐसा नहीं कि जो दिक्कतें मेरी है वो इन पे भी लागू होगी या उन पे लागू होगी। तो अगर शुरुआत में अगर इतना कर दिया जाए कि अगर वो आके इस डिपार्टमेंट में आके हमारे पास इतना ही इसके लिए एनरोल हो जाए, 1 घंटे बैठ के कम से कम ये सारी दिक्कतें एक बार बता दें, तो ये पहला स्टेप है जहाँ से उसको दिमाग में ये बात सही तौर पे आ जाती है कि हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से आई ये बात। कई बार होता है कि हो सकता है इसके बावजूद भी वो ना हो रहे, इसलिए ओपीडी के बेसिस में अगर किसी को इलाज कराना है तो रिपीटेड आप उसको अपॉइंटमेंट मिलते हैं। और अगर मान लो उसके बाद में फिर भी जैसे आपने बताया स्नैक का इलाज या फिर बाहर रहने के स्नैक इलाज कई बार कराना मुश्किल होता है, गांजे का होता है, इस वजह से दिमाग का अलग अलग बीमारी उसमें आती है गांजे का सेवन करने से। तो ऐसे समय पे अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एडमिट करके, वो भी हमारे यहाँ एडमिशन की फैसिलिटीज है कि एडमिशन करा के आप यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। जहाँ तक आपने बोला कि छुपा के खाने में या फिर उससे क्या होता है, कई बार दवाई रिएक्ट कर जाती है। अब जैसे किसी को शराब छुड़ाने वाली गोली दी गई है और गलती से उसके ऊपर उसने शराब पी ली, वो दवाई रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्शन करने से मौत होने तक की संभावना होती है। अगर मान लो कि जैसे डाइसल्फिराम डाइजोन नाम की गोली आती है, उसको लोग खिला देते हैं खाने में मिला के या किसी तरीके से थाली में डाल के। अगर मरीज को नहीं पता है, उसके ऊपर गलती से शराब का सेवन कर दिया तो क्या होगा, वो दवाई रिएक्ट कर देगी और उसकी वजह से उस इंसान की मौत हो सकती है। ये चीज़ करना गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम बाहर रहते, अस्पताल के बाहर रहते, तो उनका इलाज संभव नहीं है और वो पूरी तरीके से इलाज नहीं ले पा रहे, तो हम एडमिट करते हैं पेशेंट को, एडमिट करा के भी उसका इलाज करा सकते हैं। उसके बाद आपको बार बार जब बुलाया जाए महीने में एक बार, तो एक बार ओपीडी करना है ताकि वो थेरेपिस्ट या डॉक्टर जो भी है सारी चीज़ों को दोबारा रिपीट कराए, याद दिलाए कि हाँ इस तरीके से दिक्कत थी, अभी आपने इलाज किया और नशा छूटा, ये सारी दिक्कत कैसे कैसे ठीक हुई है, ये जो अंतर दिखाना होता है उनको और ये बार बार कराना पड़ता है। ये इसका मैं मानता हूँ इसका इलाज लंबा है, कई बार हो सकता है कि दोबारा से वो स्टार्ट कर दे, पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सबसे पहले कि नशा कम करे। वो इंसान 10 सिगरेट पीता था, अगर वो 5 पीने लग गया सिगरेट स्मोक को इनहेल करने की वजह से 4000 से ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स आपके विंड पाइप में एंटर कर चुके हैं। ये केमिकल्स आपके शरीर को एक्सेप्टली कैसे नुकसान पहुंचा